डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपक केसरी संगम एकेडमी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा में आज तक हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक का अध्ययन किया। आज का जो टॉपिक है वह भी उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न अनिवार्य का मतलब कंपलसरी है, आना जरूरी है। लेकिन उससे पहले प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग बताएं आप कैसे हैं? घर पर होंगे, सुरक्षित भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे। चलिए अब आज की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तैयारी स्टार्ट करने से पहले हमने एक विचार लिखा है जो सभी विद्यार्थियों के लिए है। स्क्रीन पर लिखा हुआ है, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। ये विचार कैसा है एक बार फिर से सुनेंगे। ये आप जैसे प्यारे विद्यार्थियों के लिए बनाए गए हैं। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है। कौन सा संकल्प है? उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 में आपको क्या करना है? अपनी सर्विस या अपनी नौकरी पक्का करना है। संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो मैं दीपक केसरी आगे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक है, तो आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं। यूपी लेखपाल 2020 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। सामने ध्यान से देखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका हम पार्ट क्या कर देते हैं? 1 कर देते हैं। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भाग 1। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। दो संख्याओं का योग 36 तथा अंतर 24 है। इनमें से बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट नंबर का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 30, सेकंड 6, थर्ड 32 और फोर्थ या चौथा ऑप्शन 36। तो आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आज से आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश स्पेशल उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग तथा अंतर। तो दो संख्याओं का योग यहां पे लिख लेंगे 36 तथा अंतर 24 है। इनमें से बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो अगर ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना है और एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है, तो हम लोग स्पेशल ट्रिक लेकर आ रहे हैं। ये एक ऐसा ट्रिक है जो जिंदगी भर कभी नहीं भूलेगा। वह ट्रिक इस प्रकार है कि आपको निकालना क्या है? बड़ी संख्या का मान निकालना है। तो वह स्पेशल ट्रिक ध्यान से देखेंगे। अगर आपको बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो योग कितना दिया है?
योग दिया है 36 प्लस कर देंगे, अंतर कितना दिया है, अंतर दिया है 24। तो योग और अंतर दोनों को प्लस कर देंगे और 2 से भाग या डिवाइड करेंगे। 36 में 24 प्लस करेंगे 60 और 60 को 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ए, बी, सी की डी? ए ऑप्शन सही है। एक बार सवालों को फिर ध्यान से देखिए। दो संख्याओं का योग 36, अंतर 24, बड़ी संख्या निकालना है। ये जो स्पेशल ट्रिक है यहां पे हम लिख दे रहे हैं, स्पेशल ट्रिक है जो क्वेश्चन को मात्र 2 से 3 सेकंड में हल कर देगा। बड़ी संख्या बराबर योग 36 प्लस अंतर 24 बटे 2, 36 प्लस 24 60, 60 को 2 से भाग देंगे, कितना आ गया, 30। मान लेते अगर सवाल में छोटी संख्या पूछ ले तो छोटी संख्या निकालने का ट्रिक हो जाएगा, योग 36 माइनस अंतर है 24 बटे 2, 36 में से 24 आप घटा देंगे तो कितना हो जाएगा। अगर आप 36 में से 24 घटा दीजिए, 6 में से 4 गेन 2, 3 में से 2 गेन 1, 12 बटे 2 और 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6। तो छोटी संख्या का मान कितना हो जाएगा, 6 और बड़ी संख्या का मान कितना हो जाएगा, 30। तो ये ध्यान रखिए, आज से उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं जो पार्टीशन या भाग में रहेगा। तो ये आज आपका कौन सा भाग है, पहला भाग है। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, और क्वेश्चन स्क्रीन पर इस प्रकार है कि दो संख्याओं का योग तथा अंतर क्रमशः 48 और 8 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हम एक बार पहले लिख दे रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग तथा अंतर क्रमशः 48, 48 तथा 8 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल को प्रोडक्ट कहेंगे, ज्ञात कीजिए। स्क्रीन पर क्वेश्चन लिख दिया है, इनके ऑप्शन, और ऑप्शन इस प्रकार है 540, 560, 580, 620। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए। दो संख्याओं का योग दिया है कितना, तो यहां पे अंडरलाइन कर रहे हैं, योग दिया है कितना, 48, और अंतर कितना दिया है, अंतर दिया है 8, अंतर दिया है 8। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल उसी स्पेशल ट्रिक का यूज करेंगे जिसकी अभी हमने चर्चा या डिस्कस किया। पहले आप क्या करोगे, बड़ी संख्या निकालोगे, ग्रेटेस्ट नंबर जिसको ए से नाम दे देते हैं। ए का मतलब बड़ी संख्या, 48 प्लस 8 बटे 2, 48 में 8 जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 56, और 56 को 2 से भाग देंगे, 28। तो बड़ी संख्या हो गई 28। छोटी संख्या निकालेंगे जिसको बी नाम दिया गया, योग 48 माइनस अंतर है 8 और 2 से भाग देंगे। 48 में से 8 माइनस कीजिए 40, और 40 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 20। ये हो गई बड़ी संख्या और ये हो गई छोटी संख्या।
जिसको ए और बी से नाम दिया। क्या पूछा गया सवाल में? सवाल में पूछा गया गुणनफल, तो दोनों का गुणा कर देंगे। 28 गुणे 20 और गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 560। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। समझ में आ गया? तो बहुत ही आसान है और ये एक ऐसा ट्रिक है जो जिंदगी भर कभी भी नहीं भूलोगे। चले तीसरा क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर सामने देखते रहें, लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का गुणनफल। क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनेंगे और एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे से पहले समझेंगे कि क्वेश्चन में जो कथन है वो क्या दिया है और क्या पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर इस प्रकार है, दो संख्याओं का गुणनफल 270 तथा उनका अंतर 3 या 3 है, तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। सामने क्वेश्चन हमने लिख दिया है। अब उनके 4 विकल्प हैं, क्योंकि आपको पता है प्रश्न के बाद 4 ऑप्शन, और ऑप्शन इस प्रकार है। चारों ऑप्शन ध्यान से देखेंगे। पहला ऑप्शन है 33, दूसरा 36, तीसरा 38 और चौथा 40। तो सवाल एक बार फिर से देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल या प्रोडक्ट दिया है 270 और उनका अंतर दिया है 3। उन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है? उन दोनों संख्याओं का योग या योगफल ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? स्पेशल ट्रिक का यूज करेंगे। ध्यान से देखिए, इस सवाल में कंडीशन चेंज है तो थोड़े से ट्रिक में परिवर्तन भी करेंगे। पहले हम लोग करेंगे क्या? योग अगर निकालना है उसके लिए ट्रिक इस प्रकार है कि योग बराबर अंडर रूट अंतर का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू गुणनफल। ट्रिक हमने स्टेटमेंट में लिख दिया है, एक बार बोर्ड में निगाह रखिए। योग बराबर अंडर रूट या करनी में अंतर का होल स्क्वायर प्लस 4 गुणे गुणनफल। मान को रखते हैं। अंतर कितना है? अंतर दिया है 3, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9 प्लस 4 गुणे गुणनफल कितना दिया है? गुणनफल है 270। गुणनफल 270 में 4 का गुणा कर दीजिए। 4 0, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 2 10। अब क्या करेंगे? 1080 में 9 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1089, 1089। इसका वर्गमूल या अंडर रूट निकालोगे कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन क्या है? सही है। तो कितना आसान लग रहा है। ये एक ऐसा ट्रिक है जो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। आपको 2 से 3 बार इन सभी प्रश्नों को लगाना है, क्योंकि ये स्पेशल आपके अब प्रश्न चल रहे हैं जो उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ऐसे ही श्रृंखला लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं। आगे अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अगर परिवर्तन किया जाए तो क्वेश्चन में और क्या परिवर्तन होगा, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है कि दो संख्याओं का योग
क्वेश्चन हम स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। एक एक प्रश्न में संख्याओं में परिवर्तन करते हुए कैसे कैसे प्रश्न बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर ये रहा। दो संख्याओं का योग 30 है 30 तथा उनका गुणनफल वही प्रोडक्ट हो जाएगा 216 है। तो उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या या ग्रेटेस्ट नंबर का मान क्या होगा। सामने प्रश्न हमने लिख दिया है, इनके 4 ऑप्शन और स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 14, तीसरा ऑप्शन है 16 और चौथा ऑप्शन है 18। ये सामने प्रश्न और उनके विकल्प है। क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 30 है तथा उनका गुणनफल 216 है। तो उन दोनों संख्याओं में आपको निकालना क्या है, बड़ी संख्या या ग्रेटेस्ट नंबर ज्ञात करना है। सभी विद्यार्थी जरा सॉल्व करें, विकल्प लिखा हुआ है। सभी विद्यार्थी सॉल्व कीजिए, तब तक हम पानी पी लें। तो सभी प्रिय विद्यार्थियों का आंसर आ चुका होगा। तो सभी प्रिय विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे। चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों, जरा सवाल देखिए। दो संख्याओं का योग कितना है, 30 दिया है, योग है 30 और उनका गुणनफल कितना दिया है, 216। तो उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या का मान, पहले हम लोग अंतर निकालेंगे उसी ट्रिक का यूज करते हुए। अंतर बोर्ड पे निगाह रखिए। अंतर बराबर कौन सी ट्रिक, अंडर रूट योग का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, अब अंतर निकालना है तो माइनस कर देंगे 4 इंटू गुणनफल। आइए मान को रखा जाए। योग दिया 30 का वर्ग है, तो 30 का वर्ग या 30 का स्क्वायर कितना होगा, 900। माइनस गुणनफल कितना दिया है, 216। 216 में 4 का क्या करोगे, गुणा कर दो, 4 छंग 24, 4 एकम 4 और 2 6, 4 दूनी 8। अब 900 में से 864 जब आप माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा, जरा माइनस कीजिए। 10 में से 4 गए 6 और 9 में से 6 गए 3, कितना हो जाएगा 36। और 36 का वर्गमूल निकाल लोगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका मतलब योग कितना हो गया, 30 हो गया और अंतर कितना हो गया, अंतर हो गया कितना, 6। ज्ञात क्या करना है, बड़ी संख्या का मान निकालना है। तो बड़ी संख्या कैसे निकालोगे, अभी क्या बताया गया था, योग प्लस अंतर 30 प्लस 6 बटे 2। 30 में 6 प्लस करोगे 36 और 36 को 2 से जब डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 18। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। और अगर बड़ी संख्या की जगह छोटी संख्या पूछ ले तब क्या करोगे, छोटी संख्या तो योग 30 और अंतर है 6, 30 माइनस 6 बटे 2। 30 में से 6 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 24। 24 बटे 2 और 24 को 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा
12 हो जाएगा। इसका मतलब पूछा गया बड़ी संख्या 18 और अगर छोटी पूछा जाएगा तो 12। तो बड़ी संख्या 18, डी ऑप्शन क्या है, सही है। तो कितना आसान लग रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग से, सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो को देखिए तो शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि ये सभी वीडियो आप ही प्रिय विद्यार्थियों के लिए बनाए जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 में सम्मिलित होने जा रहे हैं। उन सभी विद्यार्थियों के लिए है और वो सभी विद्यार्थी सिलेक्शन अवश्य पाएंगे। इसलिए इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न लेकर आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए वह प्रश्न बनाए गए हैं। तो आपके साथ साथ कहीं ना कहीं हम लोग की टीम भी मेहनत कर रही है, तो उसका फायदा जरूर उठाइए। आइए ऐसे ही 4 के बाद 5वें प्रश्न में आते हैं, कैसे और क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। दो संख्याओं का गुणनफल 192 है। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन हम पहले लिखने जा रहे हैं, एक एक प्रश्न को बहुत ध्यान से देखेंगे। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं का गुणनफल 192 है। यदि इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 4 हो तो छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 8, 10, 12, 14। आइए एक बार जरा प्रश्न को ध्यान से देखिए। दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब प्रोडक्ट कितना है, 192। यदि इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 4 हो तो छोटी संख्या का मान ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन है। उसी स्पेशल ट्रिक का यूज करने जा रहे हैं। पहले आप क्या निकालोगे, अगर क्वेश्चन में दिया गया अंतर तो आप निकालोगे योग, और योग बराबर अभी हमने आपको क्या समझाया, अंडर रूट में दोबारा लिख रहे हैं अंतर का होल स्क्वायर प्लस 4 गुणे क्या, गुणनफल। तो अगर प्रश्न में योग निकालना है तो आप प्लस करना, और अंतर निकालना है तो आप यहां पे क्या करना, माइनस करना। आइए वैल्यू को रखते हैं। अंतर कितना दिया, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 प्लस 4 गुणे गुणनफल कितना है, 192, 192 में 4 का गुणा कीजिए, 4 दूनी 8, 4 9 36, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। 768 में 16 को पहले आप प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 6 14, 6 1 7 1 8 7, कितना हो जाएगा, 784। 784 का क्या निकालोगे, वर्गमूल निकालोगे, कितना आ जाएगा, 28। योग आ गया 28 और अंतर दिया है 4। योग आ गया 28, अंतर दिया है 4, निकालना क्या है,
छोटी संख्या, तो छोटी संख्या के लिए अभी क्या समझाया गया? छोटी संख्या योग माइनस अंतर 4/2, 28 में से 4 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 24, और 24 को 2 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा? 12 या 12। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन सही है। अगर छोटी संख्या पूछेगा तो माइनस करना, बड़ी संख्या पूछेगा तो यहां पे प्लस करना। अगर इसी में बड़ी संख्या पूछ ले, अगर बड़ी संख्या पूछा जाए तब योग 28 प्लस अंतर 4/2, 28 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 32, और 32 को जब आप 2 से भाग दोगे कितना आ जाएगा? 16। तो अगर बड़ी संख्या पूछेगा 16 और छोटी संख्या पूछेगा तो कितना आएगा? 12। तो सी ऑप्शन क्या है? सही है, क्योंकि छोटी संख्या 12, सी ऑप्शन। आइए, अभी तक हमने 5 प्रश्न लिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन में परिवर्तन करने जा रहे हैं, चेंज करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन इस प्रकार है। स्क्रीन पर ध्यान से एक एक प्रश्नों को देखते जाएं, जैसे आप लोग ऑफलाइन क्लास करते हैं, क्लास में बैठकर, और जो सामने अध्यापक या शिक्षक या टीचर जैसे पढ़ाते हैं, उसी प्रकार आपको ऑनलाइन का माध्यम मिल रहा है। उसी प्रकार क्वेश्चन को लिखा जा रहा है, ऑप्शन भी लिखा जा रहा है, और अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है, और विशेष तौर पर टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखा जा रहा है एक एक प्रश्न में। तो क्वेश्चन नंबर 6 से, और सामने स्क्रीन पर लिख रहे हैं, यदि किसी संख्या का 15% कॉमा दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या क्या बढ़कर अपने आप का 125% हो जाती है? पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 लेके आए हैं। जो सवाल में हमने परिवर्तन कर दिया, इनके 4 ऑप्शन और स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन के साथ कहीं न कहीं विकल्प भी होना चाहिए। पहला ऑप्शन 5:2, दूसरा ऑप्शन 5:3, तीसरा ऑप्शन 3:5, और चौथा ऑप्शन 2:5। तो ये प्रश्न है और उनके 4 ऑप्शन हैं। प्रश्न को सभी विद्यार्थी एक बार ध्यान से जरूर देखेंगे। यदि किसी संख्या का 15% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या बढ़कर या वृद्धि होकर अपने आप का 125% हो जाती है। पहली और दूसरी संख्या का क्या निकालना है? अनुपात है। ये आपका नंबर सिस्टम का इस सवाल, जो कि एक बेसिक पे लिया गया है, क्योंकि इस सवाल में कहीं न कहीं प्रतिशत और कहीं न कहीं अनुपात है, लेकिन ये संख्याओं पर निर्भर है, इसलिए ये नंबर सिस्टम का ही सवाल है। अब ऐसे प्रश्नों को अगर करना है, सबसे पहले हम आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन समझाने जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसी स्पेशल ट्रिक पे आएंगे कि ऐसा ट्रिक जो आज से आपके कोई भी प्रश्न अब गलत नहीं होंगे। आइए जरा देखते हैं इस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन।
डीएस का मतलब हो जाएगा डिटेल सॉल्यूशन। क्या कह रहा है, किसी संख्या का हमने संख्या मान लिया x से, का मतलब हो जाएगा क्या, गुणा हो जाएगा 15%। 15% को जब भी हटाएंगे, प्रतिशत को जब भी हटाएंगे 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो संख्या माना हमने x, पहली संख्या माना x से, का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई या गुणा 15%। 15% को हटाएंगे 100 से भाग दिया। कॉमा, कॉमा का मतलब क्या हो जाएगा, जरा क्वेश्चन के आगे देखते हैं। कॉमा दूसरी संख्या में जोड़ा जाए, दूसरी संख्या कुछ मान लीजिए, माना दूसरी संख्या y और y में प्लस किया जाए, तो y में हमने पहली संख्या का 15% प्लस कर दिया, दूसरी संख्या में हमने प्लस कर दिया पहली संख्या का 15%। अब क्या कह रहा है, तो मतलब बराबर करके कह रहा है, तो दूसरी संख्या वृद्धि होकर या बढ़कर अपने आप का 125% हो जाती है। कौन सी दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या क्या माने थे, y, तो y का मतलब गुणा हो जाएगा 125%। 125% को हटाएंगे 100 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। मतलब क्वेश्चन में जो कंडीशन कहा गया उस कंडीशन को हमने न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में इसको डिनोट कर दिया। अब क्वेश्चन को हल करते हैं, इसलिए पहले हम आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। ऐसे ही अभी हम एक प्रश्न और लेकर आएंगे। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। करते कैसे हैं, 15x/100 बराबर 125y/100 प्लस y को बराबर के उधर ले जाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे, क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा। इसको वैसे लिखते हैं 15x/100 बराबर, आप एलसीएम लोगे, एलसीएम हो जाएगा 100 इधर जाएगा, 125y माइनस 100y, 125y माइनस 100y, तो कितना हो जाएगा 25y। 100 से 100 कैंसिल, 5 से 5 पचे 25, 5 से 5 तियाई 15, 3x से बराबर 5y। ये हम आपको बगल में लिख दे रहे हैं, यहां पे लाइन खींचकर क्या बचेगा, 3x बराबर 5y। सभी विद्यार्थी को दिख रहा होगा, y को नीचे भेजेंगे, x/y, तिर्यक गुणा किया गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और 3 उधर जाएगा, 5/3 हो जाएगा। एक स्टेप और लिख देंगे, बटे को कहते हैं या भागफल को कहते हैं क्या, अनुपात कहते हैं, रेशियो कहते हैं। x/y का मतलब x अनुपाते y बराबर 5/3 का मतलब हो जाएगा 5:3। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 5:3। सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या है, सही है। क्यों, क्योंकि कह रहा पहली और दूसरी का अनुपात, तो पहली x माने हैं, दूसरी y माने हैं। पहली x माने हैं और दूसरी y माना है। x और y में अनुपात कितना हो जाएगा, 5 और 3 का अनुपात होगा, 5 और 3 का रेशियो होगा, 5:3। ये तो है इसका डिटेल सॉल्यूशन। लेकिन आपको परीक्षा में इतना समय नहीं मिलता कि आप एक एक प्रश्न का पूरे डिटेल से सॉल्व करें। आपको समय की बचत करना है और आपको समय बहुत ही कम मिलता है। तो अगर ऐसे प्रश्नों को हमें 1 लाइन में सॉल्व करना है, 1 लाइन में, तो बहुत ही इसकी अच्छी ट्रिक निकालने जा रहे हैं। वह ट्रिक आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। सामने देखिए, पहले हम डिटेल सॉल्यूशन को हटा देते हैं और आइए वह स्पेशल ट्रिक है क्या जो सभी विद्यार्थियों के लिए एग्जाम में फायदेमंद होगा। आइए, आपको निकालना है रेशियो। आपको निकालना है क्वेश्चन में रेशियो, अनुपात निकालना है। क्या कहना चाह रहा है
किसी संख्या का 15% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या बढ़कर अपने आप का कितना हो जाती है, 125% हो जाती है। वृद्धि होकर आपको पता है प्रतिशत में अधिकतम 100% लिया जाता है, क्योंकि कोई भी कैलकुलेशन या गणना की जाती है 100 पे की जाती है। और कितना हो गया, वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है वृद्धि हो रहा है 125%, तो 100 से अगर 125 हो गया, कितने की वृद्धि हुई, 25% की वृद्धि हुई। 125 में से 100 माइनस कर दोगे, 25% की वृद्धि हुई, ये लिख दिया। अनुपात का या रेशियो का चिन्ह लगा दीजिए और शुरू में पहली संख्या का कितना, 15%। सॉल्व करेंगे, 5 3 15, 5 5 25, 5 अनुपाते 3, कितना आ गया, 5 और 3 का अनुपात। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। कैसा लगा ये ट्रिक? इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप कोई वीडियो को देखिए तो शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये मेरा विश्वास है वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा, समझ में भी आएगा। कमेंट बॉक्स में भी आपको यदि समझ में आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप उसको मेंशन या कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता जाए और हम ऐसे ऐसे वीडियो लेके आए जो लेखपाल भर्ती परीक्षा आपके लिए फायदेमंद हो जाए। कहीं न कहीं आपका लेखपाल भर्ती परीक्षा सक्सेसफुल हो जाए या सफलतापूर्वक क्या हो, एग्जाम आप पास कर जाएं। चले आते हैं, एक और प्रश्न लेके आते हैं और इसी स्पेशल ट्रिक का यूज करते हैं। स्क्रीन पर 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसी जैसा है, सिर्फ नंबर में, संख्या में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। और सवाल इस प्रकार है कि किसी संख्या का 35% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए। क्वेश्चन स्क्रीन पर लिख देते हैं। किसी संख्या का 35% दूसरी संख्या में जोड़ने का मतलब ऐड करना हो जाएगा। दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या के मान में 20%, 20% की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन भी लिख लीजिए और सभी विद्यार्थी जल्दी से सॉल्व करेंगे। तुरंत स्टार्ट कर दीजिए सभी विद्यार्थी, फास्ट है। 4:7, 4:3, 3:4, 7:4। सामने स्क्रीन पर प्रश्न लिखा है, उसी स्पेशल ट्रिक का यूज करना है। सभी विद्यार्थी जल्दी से सॉल्व कीजिए, तुरंत, फास्ट, जितनी जल्दी हो सके उतनी तेज सॉल्व करेंगे। आइए देखा जाए तो दूसरी संख्या के मान में कितने की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% की वृद्धि दे दिया, यह आप पहले स्टेप में लिखोगे, फिर आप अनुपात का चिन्ह लगाओगे और पहली संख्या का कितना परसेंट, 35%। सॉल्व करोगे, 5 सत्ते 35, 5 चौके 20, कितना आ गया, 4 अनुपाते 7। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। कितना आसान है। आप चाहो इस प्रश्न को अपने कॉपी में डिटेल सॉल्यूशन मतलब कॉन्सेप्ट से भी हल कर सकते हो। आंसर कितना आएगा, 4:7। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।
क्योंकि आप जब लिखते हो कमेंट बॉक्स में कि सर बहुत अच्छा लगा और ये स्पेशल लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए चल रहा है जिससे आपका सिलेक्शन भी हो जाए, तो ऐसे ही और वीडियो आपको दिन प्रतिदिन डेली का डेली आपको रोज मिलते जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन के पीछे हम लोग भी वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिससे जो भी विद्यार्थी लाभ लेना चाहे वह इस वीडियो से जुड़कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट जॉब, एक सरकारी नौकरी आपके दरवाजे पर है। सिर्फ आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना जरूरी है, क्योंकि बिना मेहनत के नहीं मिलेगा। बस डेली मेहनत कीजिए, डेली प्रश्नों को रिवीजन जरूर कीजिए और एक समय आएगा कि आपका लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 क्वालिफाई हो जाएगा, सफलपूर्वक निकल जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तब तक के लिए अगले वीडियो में अब मुलाकात करेंगे। नमस्कार मित्रों।